अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल क़ुरबा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह मौला सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। क्या बात रिज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रिज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल और मराबदे तो खुदाया दरी खजिस्ता सफ़र। हजार नुसरत व शादी हजार फतह ज़फ़र बहुरमते से मोहम्मद बहक के चार अली। एक ही रुबाई में 12 आइम्मा अहले बैत का जिक्र किया गया। बहुरमते से मोहम्मद बहक के चार अली बे दो हसन व हुसैनो बे मूसा ओ जाफर। ग्रामी कदर ज़ेबे मसनद सदारत हज़रत पीर साहब सैयद अज़हरुल हसन साहब गिलानी दामत बरकातुहुमुल आलिया मशाइख़ कुल्ली शरीफ पीरान इज़ाम उलमाए किराम अहबाबे आहले निस्बत व मोहब्बत। आज मेरा जो मौज़ूए सुखन है वो ज़िक्र सैयदना इमाम हसन मुज्तबा है। ख्वाहिश मेरी ये है कि मुझे कभी कोई ऐसा स्टेज मिले जिस पर मैं आइम्मा अहले बैत के रूहानी मरातब को बयान कर सकूं। आज इस महफिल में मैं कुछ चंद ऐसी गुजारिशात और ऐसे नजराने, चूँकि ये खानका है और रूहानियत का मरकज़ है और सादाते किराम की बारगाह है, इसलिए कुछ ऐसे पहलू जिन पे हमारी तवज्जो नहीं है और किसी भी मसलक किसी भी स्कूल ऑफ थॉट का ध्यान उस तरफ नहीं है और काम ये सिर्फ अहले रूहानियत और अहले निस्बत का है, दूसरे चाहें भी तो कर नहीं सकते। जो शान इमाम हसन की गौस पाक बयान कर सकते हैं और जो तारुफ अपने जद का फैज़ आलम दाता गंज बख्श अली हुजवेरी करवा सकते हैं और ये दुनिया में मशहूर बात है साहिबुल बैत अदरा बिमाफी। घर के अंदर की बात जितनी घर वाले को पता होती है, बाहर वाला कोई भी हो, कितना ही बड़ा हो, अंदर की बात उतनी वो नहीं जानता जितनी घर वाला जानता। अहलुल बैत कहा इसलिए, इस पे गौर नहीं किया लोगों ने। जिस घर की चार दीवारी में वही इलाही का नुज़ूल होता हो, उसके सहन में जो बच्चा खेल के जवान हुआ होगा और जिस घर के सहन के बाहर जन्नत का बाग बिछा हुआ हो, उस घर के बाहर जो बच्चा खेलने निकलेगा वही जन्नत के जवानों का सरदार हो सकता है ना। पूरी दुनिया का बादशाह भी हो तो अपने बच्चों के खेलने के लिए बड़े से बड़ा लॉन और पार्क बनवा सकता है, जन्नत का बाग नहीं ला सकता। जन्नत का बाग पूरी कायनात
गवाह है कि हसनैन करीमैन के नाना इमामुल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्ना। ये लोगों, मेरे घर के बाहर ये जो सब्ज टुकड़ा बिछा हुआ है, मेरे घर की चौखट और मेरे मिंबर तक, ये सारा जन्नत का बाग है। कभी किसी ने सोचा है? मैं जब रियाजुल जन्ना में गया था तो मुझे पहला ख्याल ही ये आया था कि हसनैन करीमैन ने चूंकि इस बागीचे में खेलना था और उनके नाना जन्नत के मालिक थे, तो अपने नवासों के लिए, उनके खेलने के लिए उन्होंने जन्नत का बाग जमीन पे मंगवाया। ये ऐलान बाद में हुआ, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, और लोगों ने समझा कि वो अब जन्नत के सरदार बने। लेकिन रियाजुल जन्ना, कोई साहिब नजर रियाजुल जन्ना से पूछे और उसकी रूहानियत, क्योंकि हम जिनके मानने वाले हैं वो बताते हैं कि अल्लाह चाहे तो शहरों को भी कुतुब बना देता है। हजरत मुजद्दिद अल-फसानी जब लाहौर आए थे ना, इमाम रब्बानी, तो उन्होंने कहा ये लाहौर हिंदुस्तान के शहरों का कुतुब है। तो मुझे ये बताओ कि अगर दाता गंज बख्श की निस्बत लाहौर को कुतुब बना सकती है, तो हुसैन के नाना की निस्बत ने मदीने को क्या बनाया हो। ये जो रियाजुल जन्ना है, इसे देखना सीखें। आहले सुन्नत कहते ही उसे हैं जिसे देखना आता हो, जिसकी आंख काम नहीं करती, मुरीद हो या पीर, काम देखना ही है। जी शाह साहब, अगर ना देखे तो वैसे करनी भी हो जाए, सहाबी नहीं है, और देख ले तो वहशी बिन हर्ब भी हो तो रज़ी अल्लाह अन्हु साथ कहना पड़ता। ये है अहले सुन्नत। औखा पैंडा है। अब इस वक्त अहले सुन्नत का टाइटल पुल सिरात है, और हमारे बाबे कहते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूल। ये आंख का इस्तेमाल सुन्नी सिखा सकता है और सुन्नी कर सकता है। देखना क्या है, ये आ जाए देखना तो बहुत मसले हल हो जाते हैं। आंख का इस्तेमाल, और ये सीखना पड़ता। आंख अबू जहल की भी थी, आंख अबू बकर की भी थी, और देखा भी दोनों ने एक ही मंजर है। वही वद्दुहा का जलवा वो आंख देख रही थी, वही वद्दुहा का जलवा वो आंख देख रही। नतीजा कुफ्र और इस्लाम है, जहन्नम और जन्नत है, एक ही मंजर है। ये फर्क मलहूज रख के फिर मेरे इस जुमले को समझें। देखना क्या चीज है। मुरीद मुर्शिद की महफिल में बैठा है और देखना नहीं आता तो महरूम उठ जाए। देखना ऐसी चीज, आरिफ रूमी कहते हैं, हर केरा रूए बहबूद नबूद, दीदने रूए नबी सूद नबूद। नबी की मजलिस में बैठ के भी कोई बदबख्त उठ गया है तो मतलब कि उसने देखा ही नहीं है, वो देख नहीं सका। तो देखना आ जाए तो अबू बकर सिद्दीक बन जाता हूं, ना देखना आता हो तो इब्ने उबई बन जाता, अबू जहल बन जाता, पीछे नमाजें पढ़ के भी रईसुल मुनाफिकीन रहता। ये तरीकत, तसव्वुफ, ये खानका, ये रूहानियत इसलिए वजूद में आई थी। ये बाबे इसलिए खानकाहों में डेरे और कुल्लियां डाल के बैठे थे कि यहां पर मुहद्दिस वक्त, मुफस्सिर वक्त भी आके उसी तरह बैठे और फैज ले, और एक आमी आदमी अलिफ बे ना पढ़ा हो वो भी आए और बैठे, दोनों को बराबर तरबियत मिलती।
दोनों की मुश्तरका जरूरत है। ये जो आस्ताना है, जो खानका है, जहां कोई मुरब्बी, कोई मुर्शिद, कोई रहबर, कोई हादी बैठा हो, तो वहां पर अहमद बिन हंबल भी आ रहे होते हैं, जो वक्त के मुजतहिद हैं, वो भी फैज़याब हो रहे होते हैं, और एक आम सादा मुसलमान वो भी आके फैज ले रहा होता। क्योंकि आंख दोनों की है और इस्तेमाल दोनों ने सीखना है। मुर्शिद इसलिए है कि आंख तू घर से लाता है, लेकिन उसे देखना मुर्शिद सिखा। अभी मैं अल्लामा का की एक नज्म जो बारगाह हजरत मुजद्दिद में उन्होंने पेश की, सरहंद में रास्ते में सुना रहा था मलिक साहब को, तो इन्होंने अभी अंदर मुझे कहा कि दोबारा पढ़ें। वो कहते हैं जब बारगाह मुजद्दिद में मैं हाजिर हुआ ना, तो वहां मैंने कहा कि अर्ज ये मैंने कि अता फक्र हो मुझको। बारगाह हजरत मुजद्दिद में अल्लामा ने कहा कि अर्ज ये मैंने कि अता फक्र हो मुझको। आंखें मेरी बीना हैं वो लेकिन नहीं बेदार। आंख बीना तो है, बेदार नहीं। और साथ ही उन्होंने कहा दिले बीना भी करत खुदा से तलब, आंख का नूर दिल का नूर। तो आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक ऐसा मौजू है, गुफ्तगू है, जो हसन भी है, हुस्न भी है, और अजहरुल हसन भी है, और उनके पीछे मजहरुल हसन भी है। तो यूं समझें कि आज मेरा मौजू है मजहरुल हसन और अजहरुल हसन। अब मुझे बताएं, अभी पीर साहब का जो तारुफ अल्लामा साहब ने करवाया है कि जो तकता था, तो मैं सोच रहा था कि अगर मजहरुल हसन ये है लोगों, तो हसन क्या हो? जिसका शेड ये है, साया ये है, जिसका अक्स ये है, वो अक्स वाला उसका अपना हुस्न जमाल क्या हो? जिनको पैदा होते ही रब्बे करीम ने शबीह मुस्तफा बनाया। ये फर्क है। मैं साथ साथ तबसरा नहीं करूंगा, इशारा करूंगा, क्योंकि ये खानका है। मैं सिर्फ ये इशारा अर्ज करूंगा कि ये दुनिया में जितने भी मरातिब और जितने भी कमालात रब ने पैदा किए हैं नबूवत से नीचे, सिर्फ सूफियाना और आरिफाना एक इशारा और हिंट अर्ज कर रहा हूं मैं, और कुरान और सुन्नत की कसौटी पे, अकीदत की कसौटी पे नहीं कह रहा। इसलिए कि अब यहां जवाज है, ये मसनद और ये बारगाह ऐसी है कि यहां मैं अर्ज करूं, ये गुजारिश पेश कर दूं आज, ताकि रिकॉर्ड हो जाए, और जिसमें कोई मसलक, कोई फिरका, कोई जानिबदारी नहीं है, बल्कि कोई सुन्नी शिया भी नहीं है। ये उससे ऊपर की बात कर रहा हूं। पूरी कायनात का इस पर इजमा व इत्तेफाक है कि जनाबे सैयदना इमाम हसन मुज्तबा बिन अलीउल मुर्तजा, जिन्हें अल्लाह के हबीब करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी गोद में बिठा के सही बुखारी में 8 जगह इमाम बुखारी इस हदीस को लाए। एक ही हदीस की मुस्तनद मोतबर तरीन किताब में 8 जगह इमाम बुखारी एक ही हदीस ला। कोई वजह होगी ना। आका करीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपनी गोद में मिंबर पे बिठा के, मजमा सामने बिठा के, यानी आज की ये जो बज़्म है, ये सिर्फ खत्म या उर्स नहीं है, ये आज उस सुन्नत का एहया है। वो सुन्नत जिंदा हो रही है जो किसी किसी को नसीब होती है। ये सही बुखारी की हदीस की रोशनी में कह रहा हूं। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान मजमे में रजी अल्लाह नो वाले सामीन बैठे हों, और मिंबर पे खतीबुल अंबिया जलवा फरोज हो, और खुतबे का मौजू क्या हो? शान हसन मुज्तबा, तारुफ हसन मुज्तबा। और वो मौजू उस वक्त खतीब की गोद में जलवा करो। पैदाइशी तौर पे याद रखिए,
पैदाइशी तौर पे इमाम हसन मुजतबा अपने नाना की शबीह हैं, सर से नाफ तक शबीह मुस्तफा है। जाहिरी शबीह। और ये निस्बत वाले तरीकत वाले जानते हैं कि मुरीद की आखिरी मंजिल ये होती है कि वो फना फिर शेख हो जाए, और फना फिर शेख की निशानी ये होती है कि उसको देखकर उसका पीर याद आ जाए, उसकी जाहिरी शक्ल शबाहत भी अपने मुर्शिद से मिलने लग जाए। ये उसकी जाहिरी निशानी है। और यही वली का तारुफ हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करवाया था। इज़ारू ज़ुकिरल्लाह, जब तुम उसे देखो तो तुम्हें अल्लाह याद आ जाए। आप बताइए कि यहां जिंदगी की आखिरी मंजिल, हर रियाजत व मुजाहिदे की आखिरी हद यह है कि मुरीद फना फिर शेख हो जाए तो जो नवासा दुनिया में आते ही पैदा होते ही फना फिल मुस्तफा हो, यानी जो सब की इंतहा हो वो उसकी इब्तिदा हो, तो उसकी इंतहा क्या होगी? पैदा होते ही, ये हमने किताबों में, तफसीर में, सीरत में, हदीस में पढ़ा कि जब गारे सौर से 3 दिन और 3 रातें गुजार के यारे गारो मजार अपने आका मौला अलैहिस्सलाम के साथ निकले तो सारी कायनात जानती है कि मदीने वाले पहचान नहीं सके। शाह साहब, अहले मदीना जो इस्तिकबाल के लिए थे वो पहचान न सके, बल्कि अमीरुल मोमिनीन सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह अन्हु खुद फरमा रहे हैं कि लोगों ने मुझे आके मिलना शुरू कर दिया। हबीब और सिद्दीक का फर्क मिट गया। यही फना है, यही मकाम फना है कि मन तो शुदम तो मन शुदी, मन तन शुदम तो जां शुदी, ता कस न गोयद बाद अजी मन दीगरम तो दीगर। अमीर खुसरो ने कहा यह फना है कि देखने वाले पहचान न सके मुरीद कौन है, मुर्शिद कौन है। तो यारे गार कहते हैं अब ये मकाम ऐसा आ गया था कि मैंने अपनी चादर ली और आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सरे अक़दस पे साहिबान बना के खड़ा हो गया ताकि लोगों को फर्क पता चल जाए सिद्दीक कौन है और हबीब कौन है। ये 3 दिन 3 रातें जो गारे सौर की हैं उसमें फनाइयत की मंजिल ये है। और ये नवासा वो है जिसको इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में बिठा के फरमा रहे इन्ना इब्नी हाजा सय्यदुन। ना नवासा कहा ना बेटी का बेटा कहा, डायरेक्ट कहा इन्ना इब्नी हाजा, ये मेरा बेटा। अब आप चश्मे तसव्वुर में देखें वो सामने जो सामीन बैठे होंगे रजी अल्लाह अन्हु वाले, उनकी कैफियत क्या होगी। वो कहते हैं खुतबा शुरू करने से पहले आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यूं अपने नवासे को देखा, फिर हमारी तरफ देखा। अभी खिताब शुरू नहीं हुआ, खुतबा शुरू नहीं हुआ। फिर यूं देखा चेहरा हसन मुजतबा को, फिर मजमे को देखा, फिर देखा। ये क्या था? ये देखने की तरबियत हो रही थी। यानी मुस्तफा करीम शबीह मुस्तफा को देख रहे हैं, अपने अक्स और अपनी शबीह को देख रहे हैं। और फिर उनके तारुफ में फरमा रहे हैं लोगों इन्ना इब्नी हाजा सय्यदुन, मेरा ये बेटा सरदार है। और सैयद का मतलब भी बता दिया, फरमाया युस्लिहुल्लाहु बिही बैनल फ़ियतैनिल मुस्लिमीन, बैनल फ़ियतैनिल अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मेरा बेटा सरदार है, सैयद है। और सैयद का काम क्या है? बिछड़े हुओं को मिलाना और टूटे हुओं को जोड़ना। फरमाया ये मेरी उम्मत के 2 मुसलमान गिरोहों में सुलह करवाएगा। पहले ही फरमा 8 साल की उम्र में बता दिया।
क्या क्या पहलू हैं इसमें, लेकिन मैं जो स्टेटस है, शरी स्टेटस और जो रूहानी मर्तबे पे मैं बात नहीं करना चाह रहा, अभी सिर्फ इशारे एक दो अर्ज करना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मौजू उम्मत पे कर्ज है। आइम्मा अहले बैत का रूहानी मर्तबा क्या है, ये उम्मत पे कर्ज है। जब तक इसको बयान नहीं करेंगे आपके झगड़े खत्म नहीं होंगे। आप बहसों में पड़े रहेंगे, मुनाजरों में पड़े रहेंगे और लड़ते रहेंगे। और ये हस्तियां इसलिए नहीं है कि इनके नाम पे लड़ा जाए और जंगें की जाएं, इनको रब ने भेजा ही इसीलिए था कि वो जो टूटे हुए उन्हें जोड़ाओ, जो बिछड़े हुए उन्हें मिलाओ। ये मिलाने वाले थे। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र पाक जो आज हम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, आका करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत अदा कर रहे हैं। और इस जिक्र में मैं अपनी तरफ से मनकबत का आज हदिया शाह साहब आपकी वसातत से अर्ज कर रहा हूं बारगाह इमाम हसन मुज्तबा में। और हजरत चंद पीर रहमतुल्लाह अलैह की नजर आला हजरत का एक शेर कर रहा हूं, जो गौस पाक की शान में उन्होंने लिखा, जो हसनी हुसैनी होता है उसी को पेश किया जा सकता। कहते हैं नबवी जिल अलवी बुर्ज, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, नबवी जिल अलवी बुर्ज बतूली मंजिल, हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। हसनी चांद हुसैनी है उजाला तेरा। या इसमें मजहर भी है, इसमें अजहर भी है। मजहरियत क्या चीज है और फिर मजहरियत की अजहरियत क्या चीज है, ये सूफियों का मौजू है। और ये जो देखने वाले हैं उनको नसीब होगा। मजहरियत यही असल मकसूद है बंदे का दुनिया में आने का, पैदा होने का मतलब ये है कि वो अपने महबूब का मजहर बन जाए, बल्कि अपने माबूद का मजहर बन जाए। ये जिक्र फिक्र, ये मुराकबे, ये रियाजतें, ये सब इसलिए हैं कि पहले मैं जाकिर था, वो मजकूर था। फिर क्या हो, जो मजकूर था वो जाकिर हो जाए और जो जाकिर था वो मजकूर। फज़कुरूनी, हाँ। और ये कोई कमाल नहीं, बंदा रब रब कर रहा है, ये कौन सा कमाल है भाई। युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्द, कायनात की हर चीज उसकी तस्बीह कर रही है। यार तूने सुभान अल्लाह कह दिया तो कौन सी। आप सुभान अल्लाह कहते हैं किसी के कहने पे, कभी सुभान के लिए भी सुभान अल्लाह कहो। जब सुभान के लिए कहोगे फिर जन्नत में दरख्त लगेगा। ये खानका सिखाती है। इसके लिए सुल्तान बाबू कहते हैं एक कलमा मैनू पीर पढ़ाया। एक कलमा तो मैं घर से ही पढ़ाया था ना। एक कलमा मैनू पीर पढ़ाया ते मैं सदा सुहागन। ये जब पीर पढ़ाता है ना तो सदा सुहाग तब मिलता। और पीराने पीर हजूर गौसे आजम रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं यही कलमा पीर का पढ़ाया हुआ ये नजा में काम आएगा। हाँ, वो जो आखिरी बार पढ़ना है ना जान निकलने से पहले। हाँ, एक कलमा है जो जबान कान को पढ़ाती है और एक कलमा है जो निगाह दिल को पढ़ाती है। हजूर गौसे आजम शहंशाह बगदाद महबूब सुबहानी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं ये कलमा काम आना है मरते वक्त, नजा के वक्त। ये कलमा उस वक्त खुद निकलेगा, ये पढ़ाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि अलिनाओ यतरशहु
बेमाफी। तो इमाम हसन मुजतबा सिर्फ इमाम हसन नहीं है, ये दिलों की तख्ती पे लिख लें, आप इमाम हुसैन हैं। वो इमाम हुसैन हैं और ये इमाम हुसैन, और ये वो हस्ती हैं जिनके बगैर इमाम हुसैन ने फरमाया कि जिस जन्नत में मुझसे पहले मेरा भाई कदम न रखे मैं उस जन्नत में जाता ही नहीं। और जिसे या हसन याद नहीं है उसका या हुसैन। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन का मशरफ और फतवा। तो इमाम हसन कौन है? शबीह मुस्तफ़ा हैं, जानशीने मुर्तजा हैं। हजरत अली का नायब कौन है? लोगों सुन्नी हो तुम तो कहो यार, और कोई कहे ना कहे, मौला अली शेरे खुदा हैदर करार का नायब और जानशीन और मसनद नशीन, जिसके हाथ पर मौला अली के बिहाफ पे बैत हुई और जिसके हाथ पे बैत करने वालों में हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु सरे फहरिस्त हैं। वो तुम्हें याद नहीं? तो ये उसी की बेबरकती है जो उम्मत भुगत रही है। हाँ, बेअमली की माफी है, बेअदबी की नहीं। गर हिफ्ज़े मरातब न कुनी जिंदगी। मैं इस पाक मसनद को हाथ में दामन शाह साहब का थाम के कह रहा हूं, आए मैं अहले बैत का दामन थाम के कह रहा हूं। इस उम्मत ने हमेशा बेअदबी भुगती है, बेअमली तो कोई चीज नहीं है। जब भुगती है बेअदबी भुगती है, और नस्लों ने भुगती। बेअदबी चीज ही ऐसी है, जब आप अदब की खिलाफ वर्जी करते हैं, डिसिप्लिन तोड़ते हैं, तो उसकी माफी। तो आज की इस बज़्म से ये पैगाम लेके जाइए कि आज हम इमाम हुसैन का जिक्र सुन किया, इमाम हसन मुजतबा। आपकी बारगाह में चंद शेर पढ़ के फिर बात मुकम्मल करता हूं कि आज लब पर है, अलामा साहब, आज लब पर है नाम इमाम हसन। और साहिब उर्स की नजर कर रहा हूं, सारी मनकबत उनकी बारगाह में हदिया कर रहा हूं, जो मजहरुल हसन। आज लब पर है नाम इमाम हसन। मेरे साथ आप भी अपनी जबानों को पाक कर लें। आज लब पर है नाम इमाम हसन, लिख रहा हूं सलाम इमाम हसन। और मुस्तफा ने जिसे इब्नी हाजा कहा, अभी बुखारी की हदीस सुनाई, मुस्तफा ने जिसे इब्नी हाजा कहा, अल्लाह अल्लाह मकामे, अल्लाह अल्लाह मकामे, अल्लाह अल्लाह मकामे इमाम हसन। और इमाम हसन की अजमत के कुर्बान जाएं, जिससे ऊपर कुछ है ही नहीं, जिस बुलंदी से ऊपर बुलंदी भी खत्म हो जाती है। राकिबे दोशे सुल्तान कौनो मकाम, जिसको रब ने काबा कौसैन औ अदना की रिफतें दी, उस नाना ने इस सोने प्यारे हसन को अपने कंधों पर सवार किया, जिससे ऊपर कोई बुलंदी नहीं है। बरफाना लका जिक्र रख के कंधे, राकिबे दोशे सुल्ताने कौनो मकाम, देखिए एहतिशाम इमाम हसन। और पेशवाए इमाम हुसैन आप हैं। हाँ, पेशवाए इमाम हुसैन आप हैं, कीजिए एहतराम इमाम हसन। पेशवाए इमाम हुसैन आप हैं, कीजिए एहतराम। यानी इनकी फनाइयत की ये इंतहा है, दोनों भाइयों की फनाइयत की इंतहा ये है। मैंने जब लुग़वी तौर पे गौर किया तो ये समझ आई कि लफ्ज़ हुसैन भी हसन से निकला हुआ।
यानी ये दोनों ही असल में हसन हैं जी। लुगत में जाएं, ग्रामर में जाएं, तो ये जो हुसैन है ये तो हसन की तस्गीर है। सिर्फ दो नुक्ते ही लगे हैं ना नीचे। तो क्या मतलब इसका तर्जुमा करूं, इसका तर्जुमा करूं दोनों नामों का, बताइए। हसन और हुसैन, आज इसका लुग़वी ग्रामेटिकल तर्जुमा सुने। बड़े इमाम हसन मुज्तबा, छोटे इमाम हुसैन इमाम आली मकाम। इमाम हसन के नाम में से लफ्ज़े हुसैन निकला है। हसन का मतलब बड़ा हसन, हुसैन का मतलब छोटा हसन। हुसैन का अपना माना कोई है ही नहीं, क्योंकि तस्गीर जो हुई, जब हसन की तस्गीर हो गई हुसैन, तो इसका क्या मतलब है कि लोगों फर्क ना करना, वो भी हसन है ये भी हसन है। और ये जो शबाहत दोनों को मिली है, ये भी ये उस पे फिर मोहर है कि वो सर से नाफ तक शबीह मुस्तफा हैं और ये नाफ से पांव तक शबीह मुस्तफा हैं। यानी दोनों को मिला लें तो नाना की तस्वीर बन जाती। ये पहलू है जिसे आज समझना है। इमाम हसन मुज्तबा की शान देखिए। मां के दूध से पहले जिस बच्चे के हलक में लुआबे मुस्तफा गया है, दुनिया में पैदा होते फैज याबे लुआबे शहे दो सरा। ये गौस पाक से कोई पूछे ये क्या है, जिन्होंने ये लुआब चखा था, ये लुआबे नबूवत क्या होता है और ये क्या काम करता है। पैदा होते ही जिसको नबूवत की घुट्टी मिली हो, लुआबे नबूवत की घुट्टी जिसके हलक में उतरी हो, यानी पहला जायका जो इस कायनात में आके उसने चखा, जाहिर सूरत में शबीह मुस्तफा हो, और जब लुआब हलक से नीचे जाए तो बातिन में भी शबीह मुस्तफा हो। उसका फिर नतीजा ये होता है कि फैज याबे लुआबे शहे दो सरा, कौल हक है कलाम इमाम हसन। जो पहली गजा चखी वो लुआबे मुस्तफा, जो पहली आवाज कान में गई वो अजान मुस्तफा। ये इसका नतीजा क्या होगा ये तो हम में से कोई भी बयान नहीं कर सकता। इसके नताइज क्या होंगे। वो गुले गुलशने सैयदे इंसोजां, रश के अंबर मशामे इमाम हसन, ताजदारे जहाने सखाओ अता, वाह लुत्फे दवामे इमाम हसन, हर सवाली को दामन से बढ़ के दिया। सैयदुल अस्किया भी हैं और रासफुल अतकिया भी। ऐसी सखावत भी किसी को नसीब नहीं हुई। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तू है ने नूर तेरा सब घराना, हर सवाली को दामन से बढ़ के दिया। देखिए फैज़ आमे इमाम हसन, और बाद वाले सभी उनके हैं मुक्तदी। ये अहले सुन्नत का अकीदा है, बाद वाले सभी उनके हैं मुक्तदी। मुस्तफ़ा हैं इमाम हसन, मुस्तफ़ा हैं इमाम हसन, और इसके उसके कदमों में शहजाद शाही रही। उसके कदमों में शहजाद शाही रही। हो गया जो गुलामे ये हजरात गिरामी कदर वो पहलू है
जिसकी तरफ हमारी तवज्जो नहीं है, बस बात को मैं वाइंड अप कर रहा हूं 5 मिनट में, और ये मैं तशना छोड़ रहा हूं, ये मौजू इन शाह साहिबान के लिए छोड़ रहा हूं, क्योंकि इनकी रगों में वो खून है, वो निस्बत है, और ये सादात की इस वक्त जिम्मेदारी और ड्यूटी है, वो ये काम करें। मैंने पढ़ा है दाता साहब ने ये काम किया। वो काम क्या है कि इनके जो, ये तो आपने जाहिरी टेक्स्ट और इबारतें हैं, ये आपने पढ़ ली, सुन ली, माशाल्लाह सुभान अल्लाह कर ली, क्या ये इतने ही है बस? एक टीवी एंकर ने शाह साहब मुझसे पूछा कि जब इमाम आका करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज में सजदा लंबा किया इमाम हसन और इमाम हुसैन के लिए, अपने नवासों के लिए, तो वो इतनी देर पुश्त पे क्या करते रहे? अच्छा, ये वो ड्यूरेशन भी नहीं लोगों को पता, बड़े बड़े आलिमों, जाकिरों, खतीबों को पता भी नहीं कि वो सजदा कितना लंबा था। वो 70 तस्बीह के बराबर एक सजदा था। तो आप कभी घड़ी रख के, जैसे मैं बता रहा हूं वैसे तस्बीह पढ़ें, जो मसनून तस्बीह है सजदे की, जो मसनून तस्बीह सुनन अबी दाऊद और सियाह सित्ता में है, वो कभी आप उस तरह पढ़ें जो सुन्नत तरीका है, तो आपको पता लगेगा कि वो सजदा कितना लंबा था। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, ये एक बार इस तरह पढ़ें, इसको 70 बार पढ़ लें। सुभान रब्बियल आला व बिहम्दिही, फिर आपको पता है सजदा कितना। और ये बाजमात नमाज थी, ये बाजमात नमाज थी, सारे सहाबा सजदे में थे। तो मैं उस एंकर को हमेशा दाद देता रहता हूं। उसने सवाल पूछा, शिया उलमा भी बैठे थे मेरे साथ, उनसे भी उसने पूछा, तो सबने अपनी अपनी बात की। मैंने कहा कि वो जो नाना सजदे में थे ना, वो नवासे को सजदा सिखा रहे थे, यानी सजदे की जो नूरानियत और रूहानियत है वो ट्रांसफर हो रही थी वजूदे नबूवत से वजूदे इमामत में, और जिसकी तकमील फिर करबला में हुसैन ने खंजर की नोक के साए में सजदा करके दिखाई। ये वो चीजें हैं जो इग्नोर्ड हैं, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है कि असल में ये हैं कौन लोग, ये दुनिया में आए क्यों थे, जिनके हलक में गया हुआ छवारा नाना ने चबाया हुआ निकाला। तरबियत ये थी। और कहा हुसैन ये लोगों का मैल है, सदका ज़कात हराम कर दी अपनी आल, अपनी औलाद, अपने अहले खानदान, अपनी अज़वाज पर। उर्मत सदका हराम है, तायर लाहूती, उस रिस्क से मौत अच्छी। बच्चा छोटा, उस पे शरीयत का कलम नहीं, मरफूल कलम है, खा भी लेते खजूर तो कोई हुक्म शरी नहीं था, लेकिन नाना ने इस नूर के पैकर को उम्मत की मैल से आलूदा होने नहीं दिया। फरमाया हाज़ा औसाखुन्नास, ये लोगों का मैल है हसन, ये तुम्हारी रगों में नहीं उतरना चाहिए। हज़रात गिरामी कदर, हमारे इस खित्ते को ये शरफ है और हमारे सुन्नत को ये शरफ है, इमाम हसन मुज्तबा के वो शहजादे जो करबला से वाहिद गाजी जिंदा बचा, जिनका नाम लेने वाला ना कोई शिया है ना कोई सुन्नी, इल्ला माशा। और हमारे कान तरस गए, कोई उनका नाम लेगा कभी। एक ही जख्मी जो करबला से हाशमी शहजादा जिंदा बचा, 19 साल की उम्र में 18 जख्म थे जिसके जिस्म पर लाशों के नीचे दबा हुआ था, वो भी हसन ही था। हसन मुसन्ना बिन हसन मुज्तबा, इमाम हसन का नूरे नजर था
और इमाम हुसैन का दामाद था। अगर ये शहजादा ना बचता तो कायनात में हसनी हुसैनी नस्ब का कोई वजूद ही नहीं था। गौस पाक के जद हजरत इमाम हसन मुसन्ना बिन हसन मुज्तबा बिन अलीउल मुर्तजा, ये लाशों के नीचे दबा हुआ शहजादा जिसे यजीदी कूफी इस हाल में छोड़ गए थे कि ये सब शहीद हो चुके हैं, इनके मामू ने आके लाशों के नीचे से निकाला था। इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जिस भतीजे से अपनी बेटी सैयदा फातिमा बिनते हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किया था, जहां से रब ने यह नस्ब पाक पाकीज़ा नूरानी नस्ब चलाना था, उस शहजादे का भी कोई नाम लेने वाला नहीं है। ये भी इमाम हसन मुज्तबा का बेटा है। ये दो ऐसी हस्तियां हैं जिनका डायरेक्ट हम पे एहसान है। एक की नस्ल में गौस पाक है और दूसरे बेटे इमाम हसन मुज्तबा के दो ही बेटों से आगे नस्ल चली। 5 बेटों में से 2 से नस्ब आगे चला है। एक इमाम हसन मुसन्ना जिनकी औलाद में गौसे पाक हैं, और दूसरे हजरत सैयदना ज़ैद बिन हसन मुज्तबा बिन अलीउल मुर्तजा जिनकी नस्ल से हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी। अहले सुन्नत तुम्हें इसको याद रखना चाहिए, क्योंकि मुसलमानी इसके बगैर मुतहक्किक नहीं। हुक्म यह है कि मन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, जिसने बंदे का शुक्र अदा नहीं किया, फरमाया उसने अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं किया। तो इनका शुक्राना इन हस्तियों का हम पे वाजिब है। अल्लाह ताला हमें इनके दामन से वाबस्ता रखे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।